क्या होगा अगर अगले चांद मिशन से ठीक पहले सूरज ऐसा भड़के कि सारा आसमान सफेद चमक में भीग जाए। दोस्तों, आर्टेमिस की सबसे बड़ी लड़ाई रॉकेट से नहीं, अदृश्य वार से है, जो सूट, धातु और हिम्मत तीनों की हदें जांचता है। आज हम वो सच खोलेंगे जो कूल इमेजेज के पीछे छुपा रहता है, बिना फिल्टर, बिल्कुल सीधे। आर्टेमिस का मिशन सिंपल नहीं, ये इंसानों की चांद पर वापसी है, मगर इस बार साउथ पोल की खतरनाक हकीकत के साथ। नासा इस जगह पर पानी की बर्फ खोजकर कल के लूनर बेस की नींव रखना चाहता है। प्लान टाइट है, टाइमर चल रहा है और हर स्टेप नए रिस्क खोलता है, एक एक कर। तो आखिर सबसे बड़ा खतरा है क्या? रॉकेट नहीं, टेक नहीं, असली चुनौती है नेचर की अनदेखी मार, सूरज का गुस्सा, चांद की सुई जैसी धूल और लैंडिंग का अनिश्चित अंधेरा। ये तीनों मिलकर वही करते हैं जो कोई दुश्मन भी नहीं कर पाता, प्लान को रियल टाइम में उलट देना। आप होते तो किसे मानते सबसे बड़ा खतरा? सूरज का तूफान, चांद की धूल या शैडो में लैंडिंग? कमेंट में अभी लिखिए, मैं पिन करूंगा सबसे दमदार जवाब। और हाँ, अगले कुछ सेकंड्स में हम ऐसे फैक्ट्स खोलेंगे जो आपकी सोच हिला देंगे, गारंटी। पहला खतरा, सूरज के कणों का हमला। एक तगड़ा सोलर इवेंट के बाद चार्ज्ड पार्टिकल्स इतनी स्पीड से दौड़ते हैं कि जहाज के अंदर तक घुसने की कोशिश करते हैं। दिक्कत ये है कि ये वार दिखते नहीं, बस इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्लिच और इंसान के शरीर में साइलेंट स्ट्रेस छोड़ जाते हैं। डीप स्पेस में रोज का रेडिएशन लेवल हॉस्पिटल स्कैन जैसा महसूस करा सकता है। मगर असली खतरा स्पाइक्स हैं, जो अचानक बढ़ते हैं। यही अनिश्चितता प्लानिंग को तोड़ती है, क्योंकि हर घंटे की सेफ्टी का मतलब खिड़कियां, डिले और मिशन की एनर्जी पर भारी दबाव। शील्डिंग है, पर जादू नहीं। पानी की पतली लेयर, फूड पैकेट्स और जहाज की मोटी दीवारें मिलकर एक सेफ हेवन बनाते हैं। पर हर किलोग्राम बढ़ता है तो फ्यूल, रेंज और ऑप्शंस घटते हैं। बैलेंस ऐसा चाहिए जो शरीर भी बचाए और मिशन भी न डगमगाए। स्पेस वेदर फोरकास्टिंग मदद करती है, पर अलर्ट टाइम कभी कभी इतना कम मिलता है कि दल के पास बस सूट कसने और सेफ सेक्शन में घुसने भर का वक्त रहता है। ऐसे में डिसिप्लिन और ड्रिल जान बचाने का सबसे पक्का तरीका बनते हैं, टेक से भी ज्यादा। दूसरा खतरा, चांद की धूल। ये रेत नहीं, कांच जैसे नुकीले टुकड़े हैं जो हर जोर में घुसकर सूट के जिप, हिंग और सील को घिसते हैं। कमाल ये कि ये स्टिकी भी लगते हैं, चार्ज होकर सतह से चिपक जाते हैं, जैसे जिद्दी ग्लिटर, पर कहीं ज्यादा खतरनाक। पोलो के बाद सूट्स ने सबक सीखा, पर धूल आज भी ज्यादा चालाक है। बार बार हैच खोलने बंद करने और चट्टानी जमीन पर चलने से घर्षण बढ़ता जाता है और माइक्रो लीक का रिस्क उठ खड़ा होता है। टीम को हर सोर्टी के बाद सफाई, चेक और रिसीव पर एक्स्ट्रा समय देना ही पड़ता है। धूल फेफड़ों तक पहुंचे तो मुश्किल, और हैबिटेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स पर जमी तो शॉर्ट सर्किट का डर। दिक्कत ये भी कि चांद पर हवा नहीं तो कण नीचे गिरते नहीं, वे आपके साथ अंदर चले आते हैं। इसीलिए एयरलॉक प्रोटोकॉल और सूटपोर्ट डिजाइन मिशन की जान बचाते हैं। नासा इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रश, टैग एंड ब्लो सिस्टम और बाहरी सूटपोर्ट जैसे आइडिया टेस्ट कर रहा है, ताकि धूल दरवाजे पर ही रुक जाए। अपोलो 17 की रिपोर्ट्स ने जो दर्द दिखाया था, वही आज की टेक को और चुस्त बना रहा है, सीधे पुराने जख्मों से सीख। तीसरा खतरा, लैंडिंग। साउथ पोल पर सूरज तिरछा रहता है, क्रेटर के भीतर अंधेरा गहरा, और रोशनी की पतली धारें ही दिखाती हैं कहाँ रखनी है लैंड की टांगे। ये वैसा पल है जहाँ एक गलत परछाई सेंसर को जाल जैसे विजुअल्स दिखा सकती है। टेरेन भी चाल चलता है, छोटे छोटे गड्ढे, पत्थर और ढलाने जो दूर से फ्लैट लगते हैं। लैंडिंग पैर किसी छुपे किनारे पर टिक जाए तो जहाज टेढ़ा बैठ सकता है, और वहीं से मिशन कंट्रोल की धड़कनें बढ़ती हैं। हर सेंटीमीटर मायने रखता है। कम्युनिकेशन भी हमेशा दमदार नहीं, क्रेटर की दीवारें रेडियो सिग्नल को दबा देती हैं।
ऐसे में ऑनबोर्ड ऑटो पायलट, कैमरा आधारित नेविगेशन और लेजर अल्टीमीटर तीनों मिलकर पल पल फैसला लेते हैं। इंसान और मशीन का ये तालमेल असली हीरो बनता है। चौथा खतरा, जानलेवा ठंड। परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में तापमान इतना गिरता है कि धातु सख्त पड़ जाती है, बैटरी सुस्त होती है और ल्यूब्रिकेंट्स गाढ़े होकर मैकेनिक्स को जाम तक कर सकते हैं। यही वो जगहें हैं जहां बर्फ छुपी है और यही सबसे बड़े रिस्क भी। पावर मैनेजमेंट यहाँ जान है। धूप पतली धारों में मिलती है तो सोलर पैनल को सही कोण पर रखना और बैटरियों को गर्म रखना मिशन की सांस जैसा बन जाता है। छोटी गलती का मतलब सिस्टम रीसेट और कीमती घंटे बिना साइंस के जाते हुए। वापसी की राह भी आसान नहीं। ओरियन कैप्सूल को पृथ्वी पर लौटते वक्त हीट शील्ड पर इतनी आग सहनी पड़ती है कि पलक झपकते ही तापमान आसमान छू ले। अगर अबलेटर सही न घिसा तो अंदर का हर सेंसर, हर बोल्ट जान की डोर बन जाता है। टाइफस्पोर्ट की बारीकियां, पानी की रिसाइकलिंग, कार्बन डाइऑक्साइड हटाना और केबिन का प्रेशर, ये सब तब परफॉर्म करना चाहिए जब बाहर का माहौल जीरो मर्सी मोड में हो। स्पेस में गलती का कोई रीस्टार्ट बटन नहीं, बस प्लान बी और टीम की ठंडी समझ। माइक्रोमीटियोरॉइड्स भी छिपे दुश्मन हैं, छोटे, तेज और बिना चेतावनी। ये सूट और हैबिटेट को सुई की तरह भेद सकते हैं अगर हिट सही जगह पड़े। इसलिए मल्टीलेयर शील्डिंग और सेफ पोजीशनिंग हर वक्त एक्टिव डिफेंस बनकर साथ चलता है। मानसिक दबाव भी रियल है। लंबा फोकस, कम विंडोज और हर फैसले का असर टीम पर चुपचाप लोड डालता है। ग्राउंड से बात में हल्का डिले और बाहर का खामोश अंधेरा, दोनों मिलकर दिमाग से ऊर्जा खींचते हैं। सही रूटीन और छोटे छोटे जीत के पल यही टॉनिक हैं। इंडिया के इसरो और नासा दोनों की लूनर लर्निंग्स साथ आई हैं। चंद्रयान 3 ने सिखाया कि धैर्य, सिंपल डिजाइन और सटीक टेस्टिंग मुश्किल जमीन पर भी कमाल कर सकती है। यही फोकस आर्टेमिस की पोलर चुनौतियों में रिस्क को मैनेजेबल बनाता है। सबसे बड़ा खतरा, सीधा जवाब, सूरज का अनिश्चित भरा गुस्सा, क्योंकि ये प्लान बदल देता है, टाइमलाइन तोड़ता है और शरीर व सिस्टम दोनों पर साइलेंट वार करता है। धूल और अंधेरा घातक हैं, पर उन्हें आप प्रोटोकॉल से काबू में रख सकते हैं। सूरज के मूड स्विंग्स कम प्रेडिक्टेबल हैं। काउंटर गेम प्लान क्या है? रियल टाइम स्पेस वेदर डेटा, ऑर्बिटर से चेतावनियां, मजबूत शील्डिंग और शॉर्ट नोटिस शेल्टर ड्रिल। धूल के लिए सूट पोर्ट और इलेक्ट्रोक्लीन, लैंडिंग के लिए ऑटोनॉमी और हाई बीम लिडार, ये सब मिलकर रिस्क को कट्टू साइज करते हैं। हर सिस्टम के पास बैकअप और बैकअप के पास रूटीन, ये ही स्पेस की धर्म पुस्तक है। कंट्रोल रूम की टीम 24 घंटे नजर रखती है ताकि छोटा सिग्नल भी शोर में खो न जाए। असली जीत समय पर सही छोटा फैसला, जो बड़ी मुसीबत को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दे। लेकिन दोस्तों, स्पेस में जीरो रिस्क कोई चीज नहीं। आर्टेमिस का कमाल यही है कि ये खतरों को समझकर उन्हें लेयर्स में तोड़ता है ताकि हर लेयर थोड़ी थोड़ी मार खाए और कोई भी एक गलती फेटल न बने। साइंस ऐसे ही आगे बढ़ता है, हिम्मत और ईमानदारी से। अब आपकी बारी। अगर आपको एक एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर जोड़ना हो तो आप क्या जोड़ेंगे? ज्यादा शील्डिंग, बेहतर डस्ट फिल्टर या लैंडिंग के लिए और स्मार्ट कैमरा? कमेंट में अपना प्लान लिखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। और हाँ, ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।